नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। जायदाद का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील विषय है जिसे भारतीय समाज में बार बार देखा जाता है। संपत्ति के बंटवारे पर अक्सर पारिवारिक रिश्तों में तनाव और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। यह विषय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत जटिल है। कहानी जायदाद का बंटवारा। रामनिवास परिवार एक संपन्न जमींदार परिवार था। रामनिवास ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया था और कई एकड़ जमीन और एक आलीशान हवेली उनके नाम थी। उनके दो बेटे थे, विशाल और अर्जुन, और एक बेटी, राधा। रामनिवास की पत्नी शांति देवी एक गृहिणी थी जो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन उनका मन हमेशा अपने बच्चों की भलाई में रहता था। विशाल एक समझदार और जिम्मेदार युवक था, जबकि अर्जुन का स्वभाव कुछ जिद्दी और घमंडी था। राधा परिवार की इकलौती बेटी एक शांत और समझदार लड़की थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रामनिवास के मन में एक चिंता थी। वह जानता था कि उसकी संपत्ति का बंटवारा एक दिन होगा और यह बंटवारा परिवार में विवाद की वजह बन सकता है। इसलिए वह अपनी संपत्ति का उचित बंटवारा करने के बारे में सोचने लगा था। एक दिन रामनिवास को अचानक सीने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बीमारी गंभीर है और अब अधिक समय नहीं बचा है। रामनिवास के मन में केवल एक ही सवाल था, अपने बाद वह परिवार को कैसे संतुलित रख पाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी शांति देवी से कहा, शांति, मेरा समय अब बहुत कम है। मुझे चिंता है कि जब मैं चला जाऊं तो हमारी संपत्ति का बंटवारा अच्छे से हो सके, बच्चों के बीच कोई विवाद न हो। शांति देवी ने रामनिवास को दिलासा दिया और कहा, हमारे बच्चों को हम दोनों अच्छे संस्कार देंगे, वे कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। रामनिवास की अंतिम इच्छा थी कि जब वह चले जाएं, तो उनकी संपत्ति का बंटवारा न केवल कानूनी तरीके से बल्कि पारिवारिक समझदारी से हो। उन्होंने इस बारे में विस्तार से विचार करना शुरू किया और एक वसीयत तैयार की, जिसमें यह स्पष्ट किया कि उनकी संपत्ति को 3 हिस्सों में बराबरी से बांटा जाए। कुछ समय बाद रामनिवास का निधन हो गया। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही संपत्ति के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। शांति देवी, जिन्होंने अब तक अपने पति के निर्णय को माना था, अब बच्चों के बीच यह फैसला लागू करना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे बंटवारे का वक्त निकट आता, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ने लगीं। विशाल, जो पहले से ही जिम्मेदार था, अपने हिस्से के लिए तैयार था, लेकिन अर्जुन का रवैया बिल्कुल अलग था। वह चाहता था कि सारी संपत्ति उसे ही मिले, क्योंकि वह मानता था कि वह इस संपत्ति का सबसे योग्य वारिस है। राधा, जो एक समझदार लड़की थी, इस बंटवारे में शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस संपत्ति से कहीं ज्यादा मायने रिश्तों और परिवार के बीच की शांति रखती है। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी माँ से कहा, माँ, हम दोनों भाइयों का हक बराबर है, लेकिन इस हवेली और जमीन का प्रबंधन करने का काम मुझे ही करना चाहिए। मैं ही इसके लायक हूँ। विशाल भैया तो पहले ही शहर में नौकरी कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ। मुझे ही यह संपत्ति मिलनी चाहिए। विशाल ने इसका विरोध करते हुए कहा, अर्जुन, यह संपत्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हमारी माँ बाप की मेहनत का परिणाम है और इसे तीनों के बीच बराबरी से बांटना चाहिए। राधा ने भी अर्जुन की बातों पर कड़ी आपत्ति जताई। भैया, हमें तो यह सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस संपत्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी को नुकसान न हो। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर यह फैसला लें। लेकिन अर्जुन की जिद और आत्मविश्वास ने परिवार में तनाव पैदा कर दिया। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि वह अदालत में मुकदमा दायर करेगा यदि संपत्ति का बंटवारा उसके अनुसार नहीं होगा। यह बात सुनकर शांति देवी घबरा गई, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वह अर्जुन की जिद के आगे झुकने का प्रयास करेंगी तो यह परिवार के लिए और भी ज्यादा परेशानी का कारण बनेगा। अर्जुन ने वकील से संपर्क किया और अदालत में केस दायर कर दिया। अदालत में सुनवाई का समय तय हुआ। विशाल और राधा दोनों भी अदालत में पेश हुए। इस दौरान परिवार के रिश्तों में और अधिक तनाव आ गया। अब यह सिर्फ संपत्ति का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि परिवार की साख
और आत्मसम्मान का सवाल बन गया था। अदालत में रामनिवास की वसीयत को पेश किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि संपत्ति का बंटवारा 3 हिस्सों में किया जाए। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि वसीयत के अनुसार बंटवारा किया जाएगा, लेकिन अर्जुन को यह स्वीकार करना मुश्किल था। वह बार बार वकील से सलाह लेता और कुछ न कुछ नया बहाना बना देता। विशाल और राधा ने वकील के माध्यम से अदालत में अपनी बात रखी कि वे सिर्फ संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा चाहते हैं और कोई भी विवाद नहीं चाहते। लेकिन अर्जुन का इरादा नहीं बदलने वाला था। वह बार बार अदालत में समय बर्बाद करता और अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास करता। अदालत ने अर्जुन को समझाया कि संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार के रिश्ते हैं। अदालत ने यह आदेश दिया कि संपत्ति का बंटवारा एक समझदारी से किया जाए, ताकि किसी भी सदस्य को नुकसान न हो। अर्जुन को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, लेकिन एक दिन अर्जुन को अचानक से चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ रहा। तब विशाल उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच करवाई। तब जांच में पता चला कि अर्जुन को कोई गंभीर बीमारी है और इसका इलाज अच्छे से नहीं किया गया, तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर विशाल भी बहुत चिंता में था और विशाल ने अपने भाई का अच्छे से इलाज कराया और उसकी अच्छे से देखभाल की और अपने भाई को पूरी तरह से स्वस्थ कर लिया। तब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और उसने अदालत में जाकर अपना केस वापस ले लिया और अपनी माँ, भाई और बहन से माफी मांगी। विशाल और राधा ने अर्जुन को माफ कर दिया और यह तय हुआ कि वे सब मिलकर संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। शांति देवी ने राहत की सांस ली और परिवार में शांति का माहौल बना। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संपत्ति का बंटवारा जितना जरूरी है, रिश्तों का सामंजस्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझें और प्यार से फैसले लें, तो कोई भी विवाद हल किया जा सकता है। आखिरकार, संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान होते हैं हमारे पारिवारिक रिश्ते और आपसी समझ।